ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम बात कर रहे हैं भाद्रपद की पूर्णिमा, जो कि 7 सितंबर को पड़ रही है। उस दिन जो अद्भुत संयोग पड़ रहे हैं, और हम पितृपक्ष में जो पितृदोष हैं उनको राहत कैसे मिलेगी, उनसे इस उपायों के बारे में बात करेंगे। भाद्रपद पूर्णिमा का जो हिंदू धर्म के हिसाब से बहुत ही विशेष महत्व है। यह तिथि पितृदोष से मुक्ति के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन भगवान सत्यनारायण और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। वैदिक पंचांग के अनुसार हमको इस दिन जो पूजा करनी है वो 7 सितंबर को ये मनाई जाएगी। और हमको पूर्णिमा तिथि में हिंदुओं में दान दिया जाता है, भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है, और दान देने के लिए यहाँ इस दिन बहुत ही बड़ा महत्व है। भाद्रपद महीने की पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अगले दिन से ही हम पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है। 15 दिनों तक चलता है ये। भाद्रपद पूर्णिमा को श्राद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन उन पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु पूर्णिमा तिथि को हुई होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद पूर्णिमा 7 सितंबर 2025 को पड़ रही है। यह दिन पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए एक बहुत ही खास माना जाता है दिन। तो हम इस तिथि पे जुड़ी हुई जो कुछ बातें हैं उसके बारे में बात करेंगे। भाद्र पूर्णिमा का जो दिन है वो भगवान सत्यनारायण और चंद्रदेव की पूजा के लिए समर्पित है। इस दिन हम सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं और चंद्रदेव की पूजा करके हम अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। इसके अलावा यह दिन पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन पितरों का श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और परिवार पर उनका आशीर्वाद सदैव बना रहता है। पितृदोष लगा होता है अगर, तो आपको उससे मुक्ति पाने के जो उपाय होते वो ज़रूर करने चाहिए, जिससे हमारे पितृ प्रसन्न हो और हमारे घर को, हमारे बच्चों को, सबको आशीर्वाद दें। इसमें पहला उपाय है गंगा स्नान और तर्पण। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी जैसे गंगा में आप स्नान करिए। स्नान के बाद अपने पितरों के तर्पण को करिए, और तर्पण करते समय जल में काले तिल मिला लीजिए। भोजन कराना चाहिए हमेशा इस दिन हमको ब्राह्मणों को। इस दिन किसी ब्राह्मण को घर बुला के भोजन कराइए। भोजन में पितरों की पसंद का भोजन को शामिल करिए। भोजन के बाद उन्हें दक्षिणा और वस्त्र दीजिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दान दीजिए। गाय को भोजन कराना। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन गाय को चारा खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। गाय को भोजन कराने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वो आशीर्वाद देते हैं। सत्यनारायण की कथा करनी भी बहुत ही आवश्यक होती है इस दिन। घर में आप सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करें। कथा के बाद आप प्रसाद को बांटें। इससे जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। और एक उपाय है, पीपल के पेड़ के में आप जल चढ़ाएं और शाम को इसके समक्ष आप एक दीपक जलाएं। ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ में पितरों का वास होता है। ऐसा करने से कुंडली में पितृदोष का प्रभाव भी खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। दान देना बहुत ज़रूरी है। इस दिन गरीबों, ज़रूरतमंदों को दान दें। धन का दान दें, अनाज का दान दें, कपड़े का दान दें। जो भी आपका समर्थ है आप उस हिसाब से दान दीजिए, तो आपके पितृ प्रसन्न होंगे और जो पितृ दोष होगा वो ख़त्म होएगा। पितृ प्रसन्न होते हैं तो आपकी जो भी रुकावटें लाइफ में आ रही होती हैं, जीवन में आ रही होती हैं, वो सब खत्म हो जाती हैं। और पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और खुशियाँ देते हैं, धन संपदा देते हैं। तो ये है आपके उपाय और इनको आप ज़रूर करिएगा। विष्णु भगवान जी, सत्यनारायण भगवान जी आपकी हर मुराद को पूरा करेंगे। और हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।